मैं आप लोगों को एक ना क्लेम करना सिखा रहा हूँ कि एमयू में हम कैसे सवाल को क्लेम करते हैं। बिकॉज एमयू का आंसर के आने के बाद 2 दिन का हमें टाइम मिलता है क्लेम करने के लिए। लेकिन क्लेम वही बंदा कर सकता है जो बंदा एमयू का एग्जाम दिया है, यानी उसका एप्लीकेशन नंबर और रोल नंबर, यानी इनफैक्ट उनकी डिटेल चाहिए होगा जहां से हमने फॉर्म भरा था। तो आइए चलिए देखते हैं कि हमें एमयू में क्लेम कैसे करना है। तो एमयू के ऑफिशियल साइट पे जाएंगे। ऑफिशियल साइट जाने के बाद जो भी आंसर की आया होगा उस आंसर की पे हम क्लिक करेंगे। जैसे 6 एंट्रेंस का भी हम क्लेम करने जा रहे हैं, तो 6 एंट्रेंस में एक सवाल है हमें क्लेम करना है। तो जैसे 6 एंट्रेंस में जाएंगे, यहाँ से आप आंसर की देख सकते हैं। यहाँ पे जब जाएंगे तो यहाँ पे आपको चैलेंज करने का मौका मिलेगा। जैसे चैलेंज करने की बात करेंगे, आपसे ईमेल आईडी और पासवर्ड डालेगा। तो जैसे ही हम लोग इसको लॉगिन करते हैं, लॉगिन करने के बाद ना आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे डिस्क्रिपेंसी रिपोर्टिंग के बारे में आ रहा है। तो हम इसको डिस्क्रिपेंसी रिपोर्टिंग पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो आपसे उस बच्चे का डिटेल जो भी है वो आ जाएगा। अब हमें सिलेक्ट करना है कि क्वेश्चन बुकलेट सेक्शन कौन सा। जैसे 6 सेंटेंस में 2 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए लैंग्वेज, सेक्शन बी हमारा नॉर्मल सब्जेक्ट है ना। तो आपको अगर पास सेक्शन है तो सेक्शन आप डालना, नहीं है सेक्शन तो आप सेक्शन ए सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिलहाल हम क्लेम करने जा रहे हैं ईवीएस यानी साइंस का एक सवाल जो कि सेक्शन बी में लाई करता है। तो सेक्शन बी डाला, सब्जेक्ट कौन सा है, इसको ईवीएस लिखता है तो ईवीएस लिखेंगे। अब क्वेश्चन पेपर का सीरीज कौन सा है, तो इसमें कोई सीरीज था ही नहीं, तो सीरीज ए के नाम से आया तो सीरीज ए डाल देते हैं हम लोग ना। जो भी सीरीज सिलेक्ट करेंगे, क्या क्वेश्चन रॉन्ग था या आंसर रॉन्ग था, तो पता चला कि आंसर इसमें मौजूद। क्वेश्चन अगर मान लो आंसर इज रॉन्ग है ना, तो आंसर इज रॉन्ग में एक अच्छा पार्ट पूछता है उससे, कौन से क्वेश्चन नंबर का आंसर रॉन्ग था। मान लीजिए 59 का क्वेश्चन नंबर रॉन्ग था। फिर आपसे बोलता है कि भाई एमयू ने कौन सा आंसर की दिया था इसका। मान लीजिए एमयू ने आंसर बी दिया था और एक्चुअल आंसर उसका डी था। फिर आप उसको एक्सप्लेन करना होता है, आप उसको एक्सप्लेन करेंगे थोड़ा बहुत और उसका उसके रिलेटेड आप एक फाइल चूज करेंगे। फिलहाल मैं आपको दिखा रहा हूं कि हमारा यहाँ पे क्वेश्चन रॉन्ग है, तो क्वेश्चन रॉन्ग सिलेक्ट किया। कौन सा नंबर का सवाल है सर, क्वेश्चन नंबर 59 है। और क्या है, ऑप्शन डज नॉट एग्जिस्ट, ऑप्शन इसमें है ही नहीं, ऑप्शन नहीं दे रखा है ना। और उसके बाद फिर उससे रिलेटेड एक प्रूफ दे देंगे। तो चूज फाइल सिलेक्ट करके हम लोग ऑलरेडी उसको एक प्रूफ दे देंगे, वेयर इज साउथ अफ्रीका। ये रहा, मैंने ऑलरेडी उसका फाइल का नेम सेव कर रखा था तो हमने प्रूफ डाल दिया, ऑप्शन डज नॉट एग्जिस्ट। और उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद जैसे ही हम नेक्स्ट करेंगे, यहाँ ऊपर आ जाएगा कि आपने इस सवाल में क्लेम किया है और उसमें आपने क्या क्लेम किया, ऑप्शन एग्जिट नहीं कर रहा है, क्वेश्चन रॉन्ग था है ना, क्वेश्चन रॉन्ग था यानी ऑप्शन मौजूद नहीं था। आप जिस तरह से जो मैंने स्टेप बताया उस तरह से आप करते जाएंगे ना, तो एक एक करके आपको सारे यहाँ पे दिखाते रहेंगे। मैंने 9th एंट्रेंस में 3 सवाल क्लेम किया तो 3 दिखा रहे हैं यहाँ पे। अब जैसे मुझे सिर्फ एक सवाल क्लेम करना, तो फिर अब मैं मेक पेमेंट पे जाऊंगा और इसको मैं QR स्कैन करूंगा। और स्कैन करते ही मेरे पास है ना, इसका स्कैन करूंगा और स्कैन करते ही मेरे पास ये QR को स्कैन करते ही हमारे पास वो आ जाएगा QR। अब पर सवाल में 100 रुपए जाते हैं। अगर आपने 5 सवाल क्लेम किया है तो 5। कोशिश करना है ज्यादा से ज्यादा लोग है ना, ज्यादा से ज्यादा लोग इसको, ज्यादा से ज्यादा लोग अगर क्लेम करते हैं तो सवाल को देखा जाता है। वैसे मैं मानता हूं एक भी बच्चा क्लेम करे तो उसको कंसीडर करना चाहिए। तो ये एक बड़ा आसान प्रोसेस है एमयू में क्लेम करने का, बस गिवन टाइम में आपको करना है। ठीक है, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करना बोले। अल्लाह हाफिज।